हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्फ वीई गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आज क्लास 8th का लास्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। मतलब कि अपना जो पॉल्यूशन होता है किसके अंदर, एयर के अंदर और वाटर के अंदर। वैसे पॉल्यूशन बहुत सारी चीजों के अंदर होता है, लेकिन अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो अब आप कहोगे कि सर बात तो सही है आपकी, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। कुछ बच्चे पहले से पढ़ के आए हुए हैं, कुछ को नहीं आता होगा, कुछ को आता होगा, लेकिन ये होता क्या है, कैसे होता है, हमें तो यही नहीं पता पॉल्यूशन क्या होता है। पता है क्या? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूं। पहले आप समझो कि पॉल्यूशन क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि पॉल्यूशन क्या होता है, तो आप वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन या कुछ भी पॉल्यूशन हो, ठीक है, वो आप बड़े आसानी से चुटकियों में सीख जाओगे। देखो पॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि इसकी थ्योरेटिकल में क्या बोलते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पॉल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट व्हिच हैज हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि आपका क्या है कि कोई ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो, उनके कारण क्या हो आपके एनवायरनमेंट को क्या हो हार्मफुल इफेक्ट हो या फिर पॉइजनस इफेक्ट हो। मतलब क्या हुआ सर, जैसे आपको पता है कि आप कुछ भी चीज खा रहे हो, जैसे अपने एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीजें मिलती हैं, आप जो अच्छी चीजें खाते हो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप गलती से मान लो कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे फूड रखा है और उनके बीच में कहीं पे पॉइजन रखा हुआ है, वो आप खाओगे। ये नहीं कह रहा कि आपको खाना है, कह रहा हूं कि अगर आप उसको खाओगे, मान लो पॉइजनस रिलेटेड कोई चीज रखी है, तो क्या होगा, उसका आपकी बॉडी पे एक हार्मफुल इफेक्ट होगा। इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, अंडरस्टैंड इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो सब्सटेंस है जिससे एनवायरनमेंट क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है, वो पूरी की पूरी चीज जो है प्रेजेंस किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं अपन, पॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया क्या कि ऐसे सब्सटेंस का प्रेजेंट होना एनवायरनमेंट के अंदर जिनके अंदर या जिसके कारण बोले कि प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस के कारण अपना एनवायरनमेंट को क्या हो, या तो कोई पॉइजनस इफेक्ट हो या फिर हार्मफुल इफेक्ट हो, उसे क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये अगर पॉल्यूशन एयर के अंदर होगा तो एयर पॉल्यूशन, वाटर के अंदर होगा वाटर पॉल्यूशन, सॉइल के अंदर होगा सॉइल पॉल्यूशन। ऐसे आप किसी भी चीज के अंदर जाके आप ये कर सकते हो, मतलब जो भी पॉल्यूशन जैसा भी है आप बड़े आसानी से कर सकते हो कि भाई ये पॉल्यूशन ऐसा होगा। अब ये जो सब्सटेंस है, अब आप कहोगे कि सर ये सब्सटेंस क्या है, ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या है, उस सब्सटेंस को बोलते हैं पॉल्यूटेंट। उसका एक नाम दे दिया अपन ने, ये पॉल्यूटेंट होता है। अब बात आती है पॉल्यूटेंट क्या होता है। देखो पॉल्यूटेंट क्या होता है, पॉल्यूटेंट इज ए सब्सटेंस और एनर्जी इंट्रोड्यूस्ड टू द एनवायरनमेंट इनटू द एनवायरनमेंट that has undesired effects of adversely affects the usefulness of a resource। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसे क्या हो सब्सटेंस हो, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। ऐसे सब्सटेंस होते हैं। अभी तो प्रेजेंस के बारे में बात कर रहे थे, प्रेजेंस के बारे में बात करेंगे अपन तो क्या होगा बताओ, पॉल्यूशन। और सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूटेंट। अंडरस्टैंड इट। तो देखो उसको, अगर आपका ऐसा सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है और उस सब्सटेंस के कारण क्या होता है आपका एनवायरनमेंट के अंदर अनडिजायर्ड इफेक्ट। अनडिजायर्ड इफेक्ट मतलब क्या हो गया कि कोई चीज अपन के लिए कुछ चीज यूजफुल ही नहीं है पहले से, आप ऐसी चीज क्यों खाओगे या ऐसी चीज क्यों इनटेक करोगे आप जिसके कारण आपकी हेल्थ बिगड़े। कोई चाहेगा ऐसा, नहीं चाहेगा, नेचुरल सी चीज है। सेम टू सेम एनवायरनमेंट में है, तो आपको ऐसी चीजें खानी है, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं जिसके कारण एनवायरनमेंट की हेल्थ बिगड़ जाए। तो एक तरीके से बोल सकते हो एनवायरनमेंट की हेल्थ बिगड़ने को क्या बोलेंगे अपन, पॉल्यूशन बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड इट। तो एडवर्सली अफेक्ट्स द यूजफुलनेस ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी अपने रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारी क्या है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अंडरस्टैंड इट, पता है ना आपको। तो देखो इन सब रिसोर्सेज के ऊपर क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। एडवर्स मतलब बुरे इफेक्ट पड़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पॉल्यूटेंट बोलते हैं, जो सब्सटेंस होता है। अब एग्जांपल दूं तो जैसे आपके हो गया डीडीटी। जानते हो डीडीटी क्या होता है? तो ये क्या होता है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, तो क्या होता है फार्मर्स इसका यूज करते हैं कई बार, ठीक है, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं अपन। तो ये फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, अपने एयर को, सॉइल को, वाटर को क्या करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डीडीटी।
केमिकल का नेम है, इसका किसका एग्जाम्पल हो गया बताओ, एयर पॉल्यूटेंट का हो गया। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं मेन टॉपिक जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन। तो इसका मतलब एयर पॉल्यूशन क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया ही है कि एयर के अंदर क्या हो जाए, कुछ ऐसे सब्सटेंस इंट्रोड्यूस हो जाएं या प्रेजेंस हो जाएं जिनके कारण अपने एयर की क्वालिटी, क्वांटिटी और सारी चीज एडवर्सली अफेक्टेड हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। यस और नो। तो देखो, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि जो अपनी एयर होती है वो होती क्या है। देखो, एक चीज होती है एलिमेंट, एक होता है मिक्सचर। तो अपनी एयर क्या होती है, मिक्सचर्स होती है। मिक्सचर मतलब क्या हो गया, आपने कभी मिक्सचर नमकीन खाई है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, सारी चीजें होती हैं, सेब भी होती है, मूंगफली भी होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं, भुजिया भी होती है, आलू भुजिया, मतलब सारी चीजों को मिक्स करके मूंगफली उन सबको मिला के मिक्सचर नमकीन बनती है। तो सेम टू सेम अपनी एयर क्या होती है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट से नहीं बनती है, इसके बहुत सारे कंटेंट होते हैं। जैसे बताओ, जैसे हो गया अपना एयर, वॉल्यूम के बेसिस पे अपन इसको डिवाइड करें तो एक तो होती है नाइट्रोजन और दूसरी होती है ऑक्सीजन, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज होते हैं। लेकिन ये दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि देखो अकेली जो नाइट्रोजन है उसका एयर के अंदर वॉल्यूम होता है 78%। कितना होता है, 78%। और अकेली ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है, 21%। दोनों का सम करोगे आपके पास क्या आएगा, 99 आएगा। बचा कितना, सिर्फ 1%। अब 1% के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, उनमें से कुछ मेन है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे अपन CO2 भी बोलते हैं ना, आर्गन AR, मैथेन CH4, ओजोन। ओजोन तो आपको पता ही है, जो अपनी ओजोन लेयर होती है जिससे अपनी क्या होती है, यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस से अपन को बचाती है, और बाय वाटर वेपर्स। लेकिन आप एक चीज समझना कि ये जो सारी गैसेस हैं ये क्या होती हैं, बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। मेन जो होती हैं बेसिकली ये दोनों होती हैं। अपनी कार्बन डाइऑक्साइड भी लगभग 0. कुछ बुक्स तो कहती हैं 0.01, कुछ कहती हैं 0.3, कोई कहती है 0.3। तो ये सारी चीजें अभी डिसाइड नहीं हो पाया, सब अलग अलग वेरिएशन देती हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, किसी भी NCERT या किसी स्टैंडर्ड बुक से। तो देखो, तो ये सारी की सारी अपनी क्या होगी, बहुत कम क्वांटिटी की होती हैं। तो आपको एयर समझ में आ गई क्या अच्छे तरीके से, हाँ जी सर, एयर का किससे कॉम्बिनेशन है, कैसा मिक्सचर है। अब देखो, अब मैं आपको एयर पॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, एयर पॉल्यूशन की क्या होगी डेफिनेशन, व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कुछ भी एयर है, मान लो यहाँ पे एयर है, इसके अंदर सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो भी चीजें हैं वो सारी सारी अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुछ अनवांटेड आ गई। अनवांटेड मतलब जहाँ पे कोई चीज रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अनवांटेड मतलब जिस चीज से हार्मफुल करता है अपने इस एटमॉस्फेयर को, अगर वो कंटेमिनेटेड मतलब होता है दूषित या बेकार। क्या होता है, बेकार, ठीक है, बुरा बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। कंटेमिनेटेड मतलब हो गया अनवांटेड सब्सटेंस जब अपने आते हैं उस एनवायरनमेंट या एयर के अंदर, तो क्या होता है, उसके अंदर हार्मफुल क्या हो जाते हैं, इफेक्ट क्रिएट होने लग जाते हैं। किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी और नॉन लिविंग। लिविंग मतलब मान लो अपन रह रहे हैं, कोई भी जानवर है, एनिमल्स हैं, वाटर के अंदर जितने भी रहते हैं, जैसे ब्लू व्हेल हो गई, वेल हो गई, या जितनी फिशेस हो गई, या वाटर एनिमल्स हो गए, ठीक है। और या फिर जो लैंड पे रहते हैं जितने भी मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सब के ऊपर क्या होना था, अफेक्ट होने लग जाता है। उसे क्या बोलते हैं अपन, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। ये तो अपन डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, इसके कारण क्या क्या बीमारीज होती हैं, और जो भी चीज़ है मतलब डिसीज होती हैं, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, अब अपन डिस्कस करेंगे हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। इससे पहले अपन क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब मिक्सर्स क्या क्या होते हैं। अब अपन करेंगे कि कैसे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, हाउ गेट एयर पॉल्यूटेड। देखो क्या क्या कह रहा था, सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड द एयर पॉल्यूटेंट्स। मैंने आपको बताया था पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कि सर पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, मतलब कंटेमिनेट करते हैं। कहा था ना, अगर एयर को कंटेमिनेट करेंगे तो क्या कहलाएंगे वो, सर एयर पॉल्यूटेंट।
अब याद रखना, जब वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वाटर को कंटेमिनेट करने वाले को क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूटेंट। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है पॉल्यूशन का और किस चीज का, पॉल्यूटेंट का। कहा था ना कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। देखो अपने को ये चीज समझ में आ गई कि एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है। हाँ जी सर आ गई। अब एक चीज समझना कि जो अपना एयर पॉल्यूटेंट होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। देखो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमम सारी चीजें वही होती हैं, या तो वो नेचुरल होंगे या फिर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होंगे। ह्यूमन मेड बोल सकते हैं पर ह्यूमन बनाता नहीं है इसलिए इसे ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। देखो नेचुरल में क्या क्या हो सकता है, आपने देखा होगा अपने एयर के अंदर स्मोक हो जाती है, डस्ट हो जाती है। जितने भी मेट्रो सिटी में रहने वाले हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसे दिल्ली के अंदर हर साल क्या होती है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर जितनी बड़ी सिटी है दिल्ली, बॉम्बे या फिर चेन्नई, हैदराबाद, इन सब के अंदर, बेंगलुरु, इन सब में एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाता है, स्मोक आ जाता है या फिर डस्ट आ जाती है। कि सर ये आपने कहा कि स्मोक और डस्ट के कारण ये होता है, सही है ना, तो ये स्मोक और डस्ट आती कहां से है बताओ। स्मोक और जो डस्ट होती है ये नेचुरल चीजें हैं, आपको भी पता है। तो ये स्मोक और डस्ट कहां से आएंगी, नेचुरल, जैसे जो होता है फॉरेस्ट फायर के कारण होती है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होती है। जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही अमेज़न के अंदर 2019 के अंदर वो क्या हुआ था, फॉरेस्ट बर्न हो गए थे। ऐसे हर कहीं अलग अलग स्पेस के अंदर पूरे वर्ल्ड में कभी ना कभी कोई ना कोई फॉरेस्ट बर्न हो जाते हैं। तो जब वो बर्न होते हैं, मतलब ट्रीज फॉरेस्ट बर्न होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट बर्न होने का मतलब है उसमें जितने भी ट्रीज हैं, जो भी हैं, एनिमल्स हैं, जो भी सारी चीजें वो बर्न हो गए हैं, तो उसके कारण स्मोक निकलेगी, डस्ट निकलेगी। उसके कारण जो क्या होगा, अपना बोलो पॉल्यूटेंट बोलेंगे स्मोक और डस्ट को, वो क्या कहलाएगा, अपना एयर पॉल्यूटेंट कहलाएगा। और ये नेचुरल के कारण कॉज है, नहीं नेचुरल कॉज है। लेकिन अगर आप क्या कहो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज में हो गया आपके फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्रीज के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन होता है जहाँ पे कोल की जरूरत होती है या किसी और चीज की बर्न करने की जरूरत होती है, तो वहां से भी स्मोक, डस्ट और एक्सेट्रा चीजें निकलती हैं। उसके कारण भी क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट निकलता है। दूसरा हो गया पावर प्लांट, आपने देखा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इन सबको प्रोड्यूस किया जाता है, या बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पावर प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं अपन, कोयले को और जितने भी कोल, पेट्रोलियम, उन सबको बर्न करते हैं। अगर वो बर्न होंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगा, जैसे ऐश हो गई या फिर कुछ भी हो गई, तो वो सारी चीजें निकलेंगी और वो सब अल्टीमेटली क्या कॉज करती हैं, एयर पॉल्यूशन। समझ में आया। देखो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, आपने तो ये तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल है, आप सबने देखा होगा, आपके घर में कोई सा भी आसपास में जितना भी होगा आपने देखा होगा, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जितने भी हैं ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सब ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। इन सब के अंदर जब अपन चलाते हैं तो साइलेंसर में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है ना। तो बस वो भी क्या है, एक अपना मेन कोज है एयर पॉल्यूटेंट का। अंडरस्टैंड इट। एक क्या हो गया, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड काउडंग केक्स। मतलब क्या हो गया कि जो अपने फायरवुड्स होते हैं, जैसे लोग बाग लकड़ी जलाते हैं, जैसे गांव के अंदर या बहुत जगह खाना बनाने के लिए, अब तो गैसेस आ गई, लेकिन उससे पहले क्या होता था, फायरवुड्स इन सबको जलाते थे। तो इसी के कारण क्या होता है बताइए, एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है। तो इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूटेंट। अंडरस्टैंड इट। तो देखो अपन से इसके अलावा क्या होता है कि अपन को ये समझ में आ गया कि एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कौन सा होता है। अब देखो आपने क्या कह रहा है कि व्हीकल्स प्रोड्यूसेस हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक। अब देखो आपके जो व्हीकल्स होते हैं, मैंने बताया ना कि ऑटोमोबाइल्स के थ्रू भी क्या होता है, अपना एयर पॉल्यूटेंट निकलता है। तो अब ये जो एयर पॉल्यूटेंट होता है ऑटोमोबाइल के थ्रू निकलने वाला, उसके अंदर बेसिकली कुछ 2-3 तरीके के, स्पेशली ज्यादा निकलते तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखो जैसे एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथी स्मोक। ये बेसिकली सबसे मेन जो कॉजेज हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं वो निकलती है। आपको बता देता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। सर कार्बन मोनोऑक्साइड को C और O, C और O क्यों रिप्रेजेंट, बच्चों में कंफ्यूजन होता है कई बार, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें CO, देखो डाई मतलब होता है 2, इसलिए CO2 हो गया, कार्बन मतलब C और डाइऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O और डाई है इसलिए 2 लग गया। यहाँ पर मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। याद रखना 8th क्लास के बच्चों को बेसिकली इतना कुछ को पता रहता है, तो बाकी के बच्चों को नहीं पता होता, तो अब समझ लेना। तो समझ में आ गया आपको। हाँ जी।
अब देखो, अपने जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये प्रोड्यूस क्यों हुआ? कभी सोचा है आपने कि आपकी इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है व्हीकल में से, तो ये प्रोड्यूस क्यों हो रही है? ये कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि अपना जो कंबसन है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम केसेस में तब प्रोड्यूस होती है जब अपना कंबसन है, मतलब अपना जो फ्यूल है वो क्या नहीं होता है, कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, ठीक है। बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर ये सारी चीज को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जो व्हीकल्स होते हैं, क्यों आपके इकोनॉमी और वो सारी रेंजेस सेट की जाती हैं। आपने देखा होगा इकोनॉमी पे गाड़ी चलाइए, गवर्नमेंट भी कहती है, क्योंकि जब आपने देखा होगा बहुत तेज स्पीड से क्या होता है, व्हीकल को चलाते हैं या बहुत कम चलाते हैं, तो स्पीड में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो जब फ्यूल इंजेक्ट ज्यादा तेज स्पीड से होगा तो भी क्या होगा, वो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा। अंडरस्टैंड इट। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप इकोनॉमी के अलावा जितनी भी कंडीशंस है, जो लिमिट सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से चलाओगे तो आपका क्या होगा, आपका जो फ्यूल है वो अच्छे तरीके से बर्न होगा। और फ्यूल अच्छे तरीके से बर्न होगा तो बताइए फिर आपका क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका प्रोडक्शन कम होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। इसको ऐसे लीजिए कि मान लीजिए कि आप एक लिमिट फिक्स क्वांटिटी में खाना खाते हो, ठीक है। अब आपको तो समझ में नहीं आएगा इतना, पर मैं बेसिक समझाता हूँ। आप लिमिट क्वालिटी के या क्वांटिटी के अंदर क्या खाते हो, खाना खाते हो कि मान लो आप 2 रोटी सब्जी और ये सारी चीजें खाते हो, ठीक है, यूजुअली मान लो। तो आप जब इसको कंसिस्टेंटली खाते हैं तो आपका बॉडी, पेट, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल सही रहता है। मान लो आपको कुछ सेट ऑफ है कि इतना खाने पे आपका क्या रहेगा, डाइजेशन, बॉडी पूरी बिल्कुल सही रहती है। लेकिन आप इतने की जगह कई बार बच्चों को या सब बड़े सबके लिए होता है कि कई बार अपन ज्यादा खा जाते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने इतने की जगह जबरदस्ती खा गए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना। तो पेट खराब हो जाएगा तो डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। बस आपको यही चीज समझना है। अंडरस्टैंड इट। मजा आया ना? हाँ, मजा आ गया तो वीडियो लाइक कर देना। देखिए आपका क्या हो गया कि एक तो क्या होता है कि जो पेट्रोल, डीजल या फ्यूल्स जो भी है उनके इनकम्प्लीट कंबसन के कारण क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्या समझ में आया क्या? हाँ जी सर। ये एक तरीके से बहुत हार्मफुल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। बहुत पॉइजनस भी है और हार्मफुल गैस है। अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल क्यों है ये बताता हूं। देखो, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि आपको पता है कि अपनी ब्लड के अंदर अपन जो ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे अपन ने ऑक्सीजन ले ली, अब ये ऑक्सीजन अंदर गई तो ये पूरी बॉडी के अंदर एक एक पार्ट के अंदर कैसे पहुंचती है। सबसे पहले लंग्स के पास में जाती है। लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्लड और ऑक्सीजन सारी चीज को मिक्स करते हैं, मतलब पूरी एक प्रोसेस है, मैं बेसिक समझा रहा हूँ। फिर किसके पास जाती है, हार्ट के पास में जाती है। और हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर इसको पंप करता है। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। हार्ट का काम है पंप करने का। तो हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर इसको पंप करता है, किसको, ऑक्सीजन को। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा होगी, आपने ऑक्सीजन ली, मतलब ऐसे एयर ली, और एयर अंदर जाते ही अगर मान लो कि आपके ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड चल गई, तो उस केस में क्या होगा, मतलब अब अपने को इसको नहीं पता है, हार्ट को, लंग्स को, इनको, कि भाई ये क्या है। तो अब वो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी आपके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जाते ही क्या होगा बताइए, पूरी बॉडी के अंदर क्या जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड चल जाएगी ऑक्सीजन की जगह पे। हाँ, ऑक्सीजन भी होगी लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है तो वो पूरी बॉडी के अंदर चल जाएगी। और जब वो जाएगी तो अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर क्या हो जाएगी, कैपेसिटी जो ऑक्सीजन की है वो कम होती जाएगी और अपने लिए बहुत हार्मफुल होगी। इसलिए आपने देखा होगा, स्टोरी सुनी होगी ना कि न्यूज़पेपर में कहीं पे भी कि रूम के अंदर लोग सर्दियों में सिगड़ी जला लेते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें वर्न होता है और उससे क्या होता है, रात सुबह उठते हैं तो वो जग नहीं पाते हैं, मतलब कि रात को ही खत्म हो जाते हैं। मतलब वो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें CO2 नहीं होती है, उसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है। CO2 को तो फिर भी अपना माइंड डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए कभी भी सिगड़ी या उन चीजों को जला के रूम के अंदर नहीं सोना चाहिए। ये आपने भी सुना होगा। देखो, अपने यहां तक समझ में आ गया क्या आपको? आ गया ना? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। देख, मैंने आपको बता दिया CO2 क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका क्या इफेक्ट है, क्या सारी चीजें हो गई। अब देखो, अपनी एक चीज होती है स्मोक। स्मोक नहीं, स्मोग। अब ये क्या है सर? स्मोक तो हमने भी सुना है, फॉग भी सुना है। फॉग का तो ऐड चलता है ना, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ठीक है। तो देखो, स्मोक क्या होता है? स्मोक बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होती है स्मोक और दूसरी चीज ये होती है फॉग। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, स्मोक का ये वाले वर्ड्स का तो यूज करके मैंने ये पहले 3 वर्ड ले लिए और फॉग का ये वाला यूज कर दिया मैंने।
तो पीछे वाला, पीछे के 2 इसने ले लिया, एफ की जगह पे मैंने पीछे के ओजी, तो ये क्या बन गया, स्मोक। तो आप ऐसे बोल सकते हो इसके भी फर्स्ट 2 और इसके लास्ट 2 मिला के क्या बन गया, स्मोक बन गया। समझ में आया क्या? हाँ जी सर। तो अपन क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग इज नोन एज स्मोक। जो स्मोक होता क्या है, ये आपने देखा होगा विंटर्स के अंदर ये होता है यूजुअली, ठीक है, विंटर्स के अंदर ही होता है। विंटर्स के अंदर आपकी एक थिक लेयर बन जाती है किस चीज़ की, फॉग की। फॉग यूजुअली लेयर्स फॉर्म में नहीं होता, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो विंटर्स के अंदर आपकी क्या हो जाती है, थिक लेयर बन जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्मोक बोलते हैं। वो थिक लेयर क्यों बनती है, क्योंकि वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं स्मोक की, वो फॉग से मिलकर क्या बना लेते हैं, थिक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा स्मोक के कारण क्या हो जाते हैं, ट्रेन्स को भी लेट करते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं विंटर्स के अंदर कई जगह पे। तो बहुत सेफ्टी से रहना पड़ता है। वो क्यों है, एटमॉस्फेयर के कारण। अब ये जो थिक लेयर होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन के होते हैं, वो होते हैं अपने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेन। तो मतलब क्या हो गया कि स्मोक के अंदर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या समझ में आया क्या? हाँ जी सर। अब इस स्मोक के कारण क्या होता है, बहुत सारी डिसीजेज होते हैं। डिसीजेज मतलब क्या हो गए कि जैसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी की, अगर आप ज़्यादा स्मोक के अंदर कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। स्पेशली किनको आती है, जो अस्थमा के रिलेटेड होते हैं, मतलब जिनका अस्थमा होता है या फिर कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती है। तो जैसे अस्थमा वाले कफ हो जाता है, और क्या होता है, वीजिंग इन चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के अंदर वीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब सांस लेने में, खांसने की प्रॉब्लम। और ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं किसके अंदर, स्मोक के अंदर क्रिएट हो जाती है। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? अब इनके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। वो क्या चीज़ है, वो चीज़ ये है कि आपकी एक नाम होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम सुना है आपने? सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, अपने एक पूरा एटमॉस्फेयर है, अर्थ है, आपने देखा होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो जैसे अपनी क्या है, ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है। यहां पे क्या है, अपने अर्थ के ऊपर अपन ऐसे यहां पे सरवाइव करते हैं। इस जगह मान लो सन है, ठीक है। सन से क्या होता है, रेज आती हैं बहुत सारी, आपने सुना होगा। इनके अंदर क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं, आपने नाम सुना होगा। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती हैं, बहुत खतरनाक रेज होती हैं। आपने देखा होगा यूवी प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्टर, ग्लासेस, क्रीम्स, ये सारी चीज ऐड चलते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं। तो अपने अर्थ के लिए ये हार्मफुल होती हैं, अपने लिए हार्मफुल होती है, क्रीचर्स के लिए हार्मफुल होती है। उसके लिए क्या हुआ, नेचर ने अपने आसपास में एक चीज क्रिएट करी जिसका नाम है ओजोन लेयर। क्या नाम है इसका, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है बताइए? ओजोन लेयर एक तरीके से हो गई आपकी प्रोटेक्शन। मतलब कि जैसे मान लो कि आप अपने घर के अंदर बैठे हो, तो आप एक तो है कि आप बिल्कुल ओपन रोड के अंदर बैठो, और एक आप अपने घर के अंदर बैठो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ओपन के अंदर कोई भी आपके आसपास में आके आपके पास इजीली आ सकता है, प्रॉब्लम्स होंगी, क्रिएट होगी। लेकिन वो आपके घर के अंदर क्या हो गया, आपके घर की प्रोटेक्शन है, आपके घर की बाउंड्री में जल्दी से कोई आ नहीं सकता है, नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो देखो हाँ, आने में आ सकता है लेकिन एक प्रोटेक्शन होती है। सेम टू सेम ओजोन की होती है। ओजोन क्या करती है कि जो यूवी रेज है उन सब से अपन को बचाती है। लेकिन क्या हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज में कौन कौन सी हो गई, स्पेशली एक गैस होती है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम से पता लग रहा है, क्लोरो मतलब क्लोरीन, एफ मतलब फ्लोरीन, और सी मतलब कार्बन। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। अब ये निकलती कहां से है सर, ये बेसिकली निकलती है अपनी कहां से बताइए, अपने जितने भी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जितने भी एयर कंडीशनर्स होते हैं, इन सबसे क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती है। स्पेशली पुराने वालों से, लेटेस्ट के अंदर टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, तो इसके कारण ये CFC का यूजेस कम हो गया है और कईयों में बंद भी हो चुका है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है उस हिसाब से। तो अपना क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है, अपनी जो ओजोन लेयर है, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, वो डैमेज कर देती है। कौन कर देती है बताइए, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपनी ओजोन लेयर को डैमेज कर देती है। इसी के कारण ये जो बहुत सारी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आपने देखा होगा, एयर पार्टिकल्स, एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं। आपने देखा होगा लंग्स से रिलेटेड डिसीजेज हो जाती हैं,
ठीक है। अब यूवी रेज आती हैं तो इसके कारण स्किन के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन कैंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, आपकी ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा हो जाता है लोगों को, कफिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बहुत सारी डिसीजेज हैं जिनके कारण पॉल्यूशन के अंदर कॉन्टैक्ट में रह के आपके क्या हो जाते हैं, लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, लंग्स कैंसर हो जाता है, या बहुत सारी डिसीजेज हैं जिनसे आप क्या हो सकते हो, इन्फेक्ट हो सकते हो अगर एयर पॉल्यूशन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो बेसिक एज होती है, एवरेज एज होती है, वो डिक्रीज हो जाती है जिस जगह ज़्यादा एयर पॉल्यूशन या कोई भी पॉल्यूशन होता है। क्या समझ में आया क्या? इसी को कंट्रोल रखने के लिए बहुत सारे चीज़ें गवर्नमेंट क्या ले रही है, एक्सेस ले रही है। जैसे क्या हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल नाम की चीज़ है, ठीक है, आप तो इतना नाम ध्यान रखना। इसके अंदर क्या है कि कोशिश कर रहे हैं कि सीएफसी का यूज़ बिल्कुल बंद किया जाए, और जितनी भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, कि ताजमहल के अंदर जो कोरोजन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि स्टोन कैंसर जो हो रहा है, या फिर उसे बोल सकते हैं एसिड रेन नाम की क्या चीज़ होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। उन सबको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी की सारी वीडियोस मिलेंगी आपको आई बटन पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे सारी वीडियोस को आप देख सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।